सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज लगाने वाला है तोशु की क्लास। जी हाँ, अब अनुज पहुंचने वाला है किंजल के घर और लगा देने वाला है तोशु की क्लास कि उसने इतनी बदतमीजी से उसकी अनुपा से बात कैसे की, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने अनुपा को इतना सब कह दिया। असल में दोस्तों, श्रुति ने कैसे न कैसे करके रेस्टोरेंट के ओनर का मोबाइल नंबर निकाल लिया और जब उसने यशपाल जी को फोन करके पूछा कि जोशी बहन कैसी है, तो उसे पता लगता है कि जोशी बहन की हालत अब बहुत ज़्यादा ठीक है और वो उनके घर पर अभी रेस्ट कर रही है। जितने दिन रेस्टोरेंट ठीक नहीं हुआ था वो उनके घर पर ही रहेगी और यशपाल जी उसे अपने घर का एड्रेस दे देते हैं। जब श्रुति और अनुपमा यशपाल जी के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है बीजी से कि जोशी बहन की बहू का नाम किंजल है और वो किंजल के घर गई है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अनुज जैसे ही किंजल का नाम सुनता है वो समझ जाता है कि जोशी बहन और कोई नहीं अनुपमा ही है। पर फिर अनु सोचता है कि ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। किंजल नाम की बहुत सारी लड़कियां होती हैं, पर लेकिन किंजल नाम की लड़की वो भी जोशी बहन की बहू, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये अनुपमा ही है। श्रुति बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप प्लीज़ मुझे अनुपमा का एड्रेस दे सकती हैं जहां वो गई है, किंजल का एड्रेस दे सकती हैं, मुझे जोशी बहन से बहुत ज़रूरी बात करनी है। यहाँ बेबे कहती है कि वो शाम तक आ जाएगी, आप शाम को मिल लेना, पर श्रुति नहीं मानती। श्रुति कहती है कि नहीं, मुझे आज ही मिलना है। फिर बेबे उसे किंजल घर का एड्रेस दे देती हैं। जब वो दोनों उसके घर के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती हैं लड़ने की और चीखने चिल्लाने की। तो अनुज से कहता है कि तुम गाड़ी में वेट करो, मैं चेक करके आता हूँ कि तुम्हारे जोशी बहन वहाँ है या नहीं, क्योंकि यहाँ का माहौल मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। और जैसे ही वो उस घर में पहुँचता है वो देखता है कि तोशु अनुपा पे चिल्ला रहा है। अगर अनुज को थोड़ी देर हो जाती तो क्या पता तोशु अनुपा पर हाथ भी उठा देता। जब अनुज ये सब देखता है अनुज का तो खून खोल जाता है। अनुज तुरंत ही तोशु को कॉलर पकड़ के कहता है, तू अपनी औकात में है, तूने मेरी अनुपा को इतना सा पैसा सुनाया, मेरे होते हुए मेरी अनुपा को कोई कुछ नहीं कह सकता, और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी अनुपा से इतनी बदतमीजी से बात करे और उसे जाने के लिए कहे। तूने देश तो बदल लिया पर तू अंदर से अब भी वैसा का वैसा ही है। तू अब भी इतना ही बदतमीज था जितना इंडिया में था। अब मैं तुझे तमीज सिखा कर रहूंगा। तूने मेरी अनुपा से इतनी बदतमीजी से बात कही, तुझे उसका फल तो जरूर मिलेगा। यहाँ अनुपमा अनुज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अनुज ऐसे अनुपमा की साइड ले रहा है। ये देखकर तो अनुपमा रोने लगती है। वो कहती है, अनुज आप आ गए। अनुपमा अनुज को शांत करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अभी इसने दारू पी है तो इसे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है, पर लेकिन जब इसकी दारू उतर जाएगी इसको सब समझ आ जाएगा। अनुज कहता है कि इसकी दारू तो आज मैं उतार देता हूँ, तुम रुको। पीछे जो श्रुति भी आ जाती है क्योंकि अनुज को गए हुए बहुत ज्यादा देर हो जाती है और अब भी आवाजें लड़ने की आ रही होती हैं। जब श्रुति देखती है कि अनुज किसी लड़के को मार रहा है, वो भी जोशी बहन के लिए, ये देखकर तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। श्रुति तुरंत ही जोशी बहन को हक कर लेती है कि जोशी बहन अब ठीक तो है ना, और ये लड़का कौन है जो आपसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था और अनुज इसे मार क्यों रहे हैं। श्रुति को वहां देख अनुपमा सब समझ जाती है कि आद्या और कोई नहीं उसकी छोटी ही है और जिससे इसकी शादी होने वाली है वो मेरे अनुज ही हैं। ये सब देख अनुपमा को बहुत ज्यादा शौक लगता है। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है जब श्रुति को इसे पता लगेगा कि जोशी बहन अनुज की अनुपमा ही है तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो अपने रास्ते चली जाएगी या वो अनुज और अनुपमा के बीच दीवार बन के खड़ी हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।